करने के बाद भी सारे व्यक्ति के माइंड में बीजेपी बैठी हुई है। और क्यों बैठी हुई है, यही सारे बातें करेंगे। किस तरह से बीजेपी काम करती है कि जो विरोधी है वो भी बीजेपी के माइंड में बैठा हुआ है। इनका नंबर आता है सीएम योगी आदित्यनाथ का। ये एक पोस्टर बॉय है, पोस्टर बॉय यानी इनको पोस्टर बॉय कहा जाता है बीजेपी का। बिल्कुल नया चेहरा है और नए जोश के साथ में ये काम करते हैं। एक बार योगी जी ने बोल दिया कि कम डाउन तो कम डाउन, जैसे आप लोगों को सुना, कह दिया माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी में मिलाने का काम हो गया। इस वजह से जय हिंद साथियों, कर्नाटका में बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार हो चुकी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और जय बजरंगबली के भी नारा लगाए, उसके बावजूद भी कर्नाटका में हार हुई है और इनकी लगातार हार होती ही जा रही है। पिछले बार अगर देखें तो इनकी कई ऐसे स्टेटों में हार हुई और काफी बुरी तरह से ये हार रहे हैं। लगातार हारने के बाद भी सारे व्यक्ति के माइंड में बीजेपी बैठी हुई है। और क्यों बैठी हुई है, यही सारे बातें करेंगे। किस तरह से बीजेपी काम करती है कि जो विरोधी है वो भी बीजेपी के माइंड में बैठा हुआ है, यानी जो व्यक्ति बीजेपी का विरोध करता है उसके माइंड में भी बीजेपी बैठा हुआ है और जो बीजेपी का सपोर्ट करता है उसके माइंड में तो है ही। तो इसी के बारे में बात करेंगे। खैर, बीजेपी का तो अभी कोई रुतबा नहीं है, एकदम खत्म हो गया है बीजेपी का। अगर से बात कर ले तो आपको मैं दिखा देता हूँ बीजेपी की सरकार अभी किन किन राज्यों में है। देखते हैं, देखिए, बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। इन तमाम ऐसी स्टेट जो है यहाँ पे बीजेपी की सरकार है ही नहीं। पिछले 5 वर्ष में 9 राज्य में ही बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से चुनाव जीती हुई है। बाकी जो 6 राज्य हो, 6 राज्यों में से 3 राज्यों के कुछ ऐसे जो विधायक है उसको बीजेपी ने खरीद लिया, माइंड उनका कन्वर्ट करके और अपने कांग्रेस पार्टी से या अन्य पार्टी से इस्तीफा दिला करके बीजेपी में उसको शामिल कर लिया। आप सोच सकते हैं केवल कितना, केवल 9 स्टेट में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती है। बाकी जो 6 स्टेट के जो विधायक हैं इनको खरीद लेती है या बोले या इस्तीफा दिलवा देती है दूसरे पार्टी से, कैसे भी करके गठबंधन करके कैसे भी करके ये 6 राज्यों में अपना दबदबा बनाती है। तो टोटल मिलाकर हो जाता है 15। यहाँ पे 9 6 15 राज्य में अभी बीजेपी है। यानी खास तौर पे बात करें तो बीजेपी का इस वक्त का रुतबा काफी कम हो चुका है, ज्यादा उतना फो में नहीं है। फिर भी हर एक व्यक्ति के माइंड में बीजेपी है। जो विरोध करता है उसके भी माइंड में बीजेपी है, जो सपोर्ट करता है उसके भी माइंड में बीजेपी है। इसके पीछे क्या खास वजह है मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वक्त में देखिए ये जो रिकॉर्ड है ये है 2018 का। 2018 में बीजेपी इतना सारे राज्यों में इसका सरकार चलता था। तमाम सारे जितने भी पीला पीला ये सब देख रहे हैं ये सब में बीजेपी थी। ये सारा जो है वो बीजेपी है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार वार, ये सब तमाम जगहों पे बीजेपी ही रहा करती थी। लेकिन इस वक्त जो 2023 की जो रिकॉर्ड है वो आप देख सकते हैं 2023 में किस तरह से इसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है और ये जीत नहीं रही है। फिर भी इसका एक जो छवि है लोगों के माइंड में किस तरह से बैठा है। यहाँ पे आप देखिए 6 प्रदेश में गठबंधन की सरकार है, 9 प्रदेश में अपने बलबूते पे 9 प्रदेश में सत्ता में है बीजेपी। बाकी जो 6 प्रदेश है वो 6 प्रदेश में गठबंधन के साथ में इन्होंने बनाया हुआ है। इस तरह से इनका परफॉर्मेंस डाउन हो चुका है। इसके बावजूद भी बीजेपी हर एक व्यक्ति के माइंड में सेटअप है। क्या सेटअप है, क्यों सेटअप है, ये सब बातें आइए समझते हैं। बीजेपी किस तरह से काम करती है और क्या ऐसा करती है कि लोगों के माइंड में ये इसका चेहरा एक बैठा हुआ रहता है, इसके बारे में आइए समझते हैं। इनको आप देख रहे हैं, ये है अमित शाह। इनको बीजेपी के चाणक्य कहा जाता है। यानी पूरा जितना भी मूवमेंट करना है, जिसको भी टिकट देना है, सीट देना है, जिसको भी टिकट देना है, ये सारे ये तय करते हैं। इनका काम है बस एकदम विस्तार से जानना कि किस विधायक के पास में पूर्ण बहुमत है, कौन सा विधायक के पास में इतना वोट बैंक है जो वो जीत सकता है। वो काम ये देखते हैं। अमित शाह देख रहे हैं, अमित शाह हैं। और दूसरा का बात जो है वो है इनका नंबर आता है सीएम योगी आदित्यनाथ का। ये एक पोस्टर बॉय है, पोस्टर बॉय यानी इनको पोस्टर बॉय कहा जाता है बीजेपी का। बिल्कुल नया चेहरा है और नए जोश के साथ में ये काम करते हैं। एक बार योगी जी ने बोल दिया कि कम डाउन तो कम डाउन, जैसे आप लोगों को सुना, कह दिया माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी में मिलाने का काम हो गया। इस वजह से इनकी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। आजकल के डेट में जो बात की जा रही है वो कहा जा रहा है कि सीएम योगी को मोदी की अब जरूरत नहीं है। यानी ये जो मोदी हैं इनकी अब आवश्यकता नहीं है। खुद अपने बल पे सीएम योगी प्रचार करके और अपने चेहरा दिखा करके अपने कार्य से लोगों को प्रशंसा कर करके और लोगों की वोट अपने तरफ जीत सकते हैं। इतना पॉपुलैरिटी सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ गई है। वही बात करेंगे 2018 से पहले
पहले की, तो मोदी की जरूरत पड़ती थी इनको चुनाव जीतने के लिए, लेकिन अभी आज के टाइम में सीएम योगी जो है वो मोदी से बेटर जा रहे हैं, इस तरह से बातें हो रही है। और ऐसा बातें सत्य भी है, जैसे कि पूरे आप लोगों को भी पता होगा इंडिया में जितने भी लोग हैं ज्यादातर इनकी फैन फॉलोइंग हो गए हैं और इनकी बातों से काफी लोग सहमत है। सबसे ज्यादा लोग हैप्पी तो हैं इस बातों से जो इनकी काम है, एक बार ने इन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, बस उसको होना ही है। अभी बात कर लेते हैं पीएम मोदी की। तो पीएम मोदी की जो लोकप्रिय है थोड़ा थोड़ा कम होती ही जा रही है, हल्का फुल्का कम हुई है, क्योंकि काफी दिनों से पॉलिटिक में आ रहे हैं और कुछ ऐसी बातें हैं इनकी जो पूरा नहीं होती है, जैसे फेंकू टाइप का लग जाता है, तो इससे इनकी थोड़ा पॉपुलैरिटी जो है वो कम होती ही जा रही है। सबसे बड़ी बात ये तो तमाम चेहरा है जो फ्रंट फेस दिखा करके वर्क करते हैं, लेकिन बैक साइड में भी वर्क करने वाले बीजेपी के बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं। सबसे ज्यादा ये लोग जो पैसा खर्च करते हैं वो खर्च करते हैं प्रचार पे। कहीं भी आप देखिएगा मॉर्निंग में अगर जो उठते हैं तो न्यूज़पेपर में देखिएगा तो पूरा एक पेज में मोदी ही छाप जाएंगे, अगर जो आप यूपी से होंगे तो एक पेज में योगी ही छाप जाएंगे। तो इस तरह से इनको प्रचार चलता है, प्रचार इनकी काफी ज्यादा चलती है। हमेशा टीवी पे कोई कोई ऐसा जो चैनल है जो कंटिन्यू बीजेपी 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 पूरा दिन रात बीजेपी करता रहता है। तो इस तरह से इनका एक टीम बना हुआ है, किसको किस फील्ड में काम करना है, किसको क्या बयानबाजी करना है, उस तरह से फील्ड बना है। इसी फील्ड की वजह से हर एक व्यक्ति का जो विरोधी है उसके भी माइंड में बीजेपी बैठा है, जो सपोर्टर है उसके माइंड में तो बैठेगा ही। तमाम ये बड़े चेहरे तो प्रचार करते ही हैं, इसके बाद भी कई ऐसे जो चेहरे हैं वो सामने नहीं आती है बट प्रचार करती है। इन्होंने बड़े बड़े टीवी चैनल को ही समझिए कि अपना बना लिया है। जैसे कोई कोई चैनल ऐसा है आप ओपन कीजिएगा तो केवल बीजेपी की ही प्रशंसा चलती है, उस पर कभी भी आप बीजेपी की कंप्लेन और शिकायत नहीं सुन सकते हैं। तो इस तरह से बीजेपी का एक पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जाती है और सोशल मीडिया नेटवर्क पे तो काफी ज्यादा इनकी सपोर्टर हैं।